नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल जोसोलॉजी में। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि पार ना लगोगे श्री राम के बिना और राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। दोस्तों, हनुमान के बिना कोई भी कार्य श्री राम जी के भी नहीं पूरे होते थे। त्रेता युग से लेकर अब तक सारे काम राम जी के हनुमान जी ही तो करते आ रहे हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि राम जी का कोई काम हो और उस काम में हनुमान जी ना आए? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, चाहे वह काम राम जी के मंदिर बनने का ही क्यों ना हो, हनुमान जी इस काम में भी आए। दोस्तों, अगर आप एक सनातनी हैं और एक हिंदू हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखें। दोस्तों, क्या आप भी हनुमान भक्त हैं? अगर हाँ तो कमेंट में हमें जरूर बताएं आप हनुमान भक्त हैं, और साथ ही जितना हो सके हनुमान जी के लिए वो बातें लिखें जो आपके मन से हनुमान जी के लिए निकलती हों। अगर आप सबसे सच्ची और दिल को छू लेने वाली बात हनुमान जी के लिए लिखेंगे तो हम आपके कमेंट बॉक्स को जरूर ही रिप्लाई देंगे और अगले आने वाली वीडियो में आपका जिक्र अवश्य करेंगे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। दोस्तों, आखिरकार अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा जाता है कि कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कहा जाता है कि राम जी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपनी पलकें झपकाई और वे मुस्कुराए। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र उच्चारण संपन्न हुए, ऐसे ही राम जी धीरे धीरे बड़े ही प्यार में मुस्काए थे। मुस्काए भी क्यों ना, आखिर हनुमान जी सामने जो खड़े थे, अपने भाई समान हनुमान को सामने खड़े होते हुए देखकर राम जी की खुशी का ठिकाना न रहा और उनके होठों पर हंसी आ गई। दोस्तों, राम जी के सामने हनुमान जी हों और वे हंसे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लीला है श्री राम की और हनुमान की, जो आज अयोध्या में इतना गजब का नज़ारा है, और यह सब हनुमान जी की ही कृपा का परिणाम है। रामलला के आगमन से हनुमान जी इतने खुश हैं कि क्या बताएं। दोस्तों, 22 जनवरी दिन सोमवार को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई और वहां पर कहा जाता है कि हनुमान जी भी आए, कि राम जी का कार्य था और हनुमान जी न आते ऐसा हो नहीं सकता था। कहा जाता है अदृश्य रूप से अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठा शुभ कार्य हनुमान जी ने करवाया। इतना ही नहीं, वहां राम जी के चरणों में बैठकर बहुत सारी बातें भी की। दोनों के बीच में क्या बातें हुई और कलयुग की इस मुलाकात में क्यों आंसू आ गए वहां मौजूद संतों की आंखों में, इस पर हमने आपको और ही बताया है। अगर आप जानना चाहते हैं पूरा वाकया तो वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, कौन नहीं जानता उस राम भक्त हनुमान की जितनी बड़ाई की जाए उतनी ही कम है। हो भी क्यों ना, पूरा इतिहास जो भरा पड़ा है पवन पुत्र हनुमान का, रामायण में तो इनके काम काज का कहना ही क्या, महाभारत में भी इन्होंने अपनी राम लीला करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। खैर छोड़िए, ये तो त्रेता और द्वापर की बात है, लेकिन कलयुग में तो ये है कि जरा इनके भक्तों से पूछिए कि रामलला के आगमन पर हनुमान जी ने क्या किया, कैसे कैसे चमत्कार दिखा दिए संकट मोचन हनुमान ने। लेकिन कलयुग में तो हद हो गई हनुमान जी की शक्ति की जब रामलला के आने का समय हुआ। कहा जाता है कि जब रामलला आ रहे थे तो हनुमान जी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा था। हनुमान जी को राम नाम अति प्रिय है। दोस्तों, कहा जाता है जब हनुमान जी आए और वे सीधे राम जी के चरणों की ओर देखने लगे। कहा जाता है कि राम जी की मूर्ति के गर्भगृह में आने के साथ ही हनुमान जी भी वहां पधारे और एक ऐसा चमत्कार हुआ जिससे सभी हैरान हो गए। तो हर कर्म काज का एक समय निश्चित होता है, सबका विधि विधान होता है और वह काम उसी समय पर होता है। लेकिन हाँ, भगवान उस काम को करने का रास्ता जल्दी से ही खोल देते हैं। भगवान की लीला ऐसी है जिसको कोई पार नहीं कर सकता। अयोध्या की इस पवित्र जगह पर कभी बाबर का कब्जा हुआ करता था और उसने अपने आक्रोश से यहाँ पर मस्जिद बनवा दी थी, लेकिन ये प्रभु की ही माया है जिसकी वजह से एक बार फिर से यहाँ पर रामलला का
मंदिर बनके तैयार हुआ है। दोस्तों, मंदिर का फैसला कोर्ट तक जाने की नौबत ना आती तो यह कभी ना हो पाता। अगर यह सब ना होता तो इस सनातन धर्म की ताकत को, इस सनातन धर्म की राम महिमा को दुनिया पहचान ना पाती। जब से अयोध्या सुनवाई का फैसला चला था, तब से प्रभु श्री राम की लीला शुरू हो गई थी और उनकी इस लीला में अहम भूमिका निभा रहे थे हमारे हनुमान जी। कहा जाता है कि उनके प्राणों से प्यारे श्री हनुमान ने ये लीला, ये चमत्कार जो हमें देखने को मिल रहे हैं, ये सब उन्हीं की कृपा से हुए हैं। ये प्रभु श्री राम की कृपा से ही हो रहा है कि कलयुग में भगवान का साक्षात होना भी जरूरी था। वरना आज का वो दौर आ गया है जहां लोग दिन प्रतिदिन भगवान को भूलते जा रहे हैं। दिनों दिन युवा पीढ़ी का दिमाग खराब होता जा रहा है। ऐसे में प्रभु श्री राम को अपनी लीला करनी पड़ी। अगर ये लीलाएं ना होती या चमत्कार ना होते तो आज भगवान को कोई नहीं मानता। यही कारण है कि जब से अयोध्या की सुनवाई का फैसला शुरू हुआ, तब से प्रभु राम जी की धुन में मस्त रहने वाले हनुमान को इस दुनिया में आना पड़ा। वो बिल्कुल साक्षात ही दर्शन देते हैं इस युग में। दोस्तों, हनुमान जी इस कलयुग में अगर अपने वास्तविक रूप में आ जाएं तो उनके तेज को संभालना इस दुनिया के लिए बेहद ही कठिन कार्य होगा। इसलिए हनुमान जी साक्षात प्रकट ना हो करके अपने सूक्ष्म रूप से प्रकट हुए। दोस्तों, साधु संत भी आज तक इनके तेज को सहन नहीं कर पाए। इसलिए जब भी जरूरत पड़ती है, धीरे से ये शांति रूप से वानर के रूप में आते हैं। दोस्तों, अयोध्या सुनवाई फैसले से लेकर अभी तक वो वानर स्वरूप हनुमान चमत्कार कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने टाइम बम से अयोध्या को बताया जब आखिरी तारीख थी और जब जज साहब फैसला करने वाले थे और जज को गंभीर होना और चालू हो गया था, यानी रामलला के मंदिर के ऊपर फैसला ना प्रारंभ हुआ था। उसी टाइम सबको पता था कि अब रामलला की मंदिर की प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। ऐसे में आज एक सच आपके सामने आएगा क्योंकि उस बंदर की कहानी है जो अयोध्या फैसले के वक्त कोर्ट में मौजूद था। और आखिरकार उस बंदर की क्या कहानी थी, हम आज की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ। विवादित बाबरी मस्जिद से लेकर भव्य राम मंदिर बनने तक के सफर में एक काले रंग के बंदर की बहुत ही भूमिका है। कुछ लोग दैवी शक्ति मानते हैं। आज बताएंगे उसी बंदर की कहानी जिसे देख करके जज साहब ने हाथ जोड़े थे। तो आपसे निवेदन है, वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, आपको बता दें कि उस दिन फैसला देने वाले जज साहब ने अपनी आत्मकथा के एक पन्ने पर उस बंदर का जिक्र किया है। कहते हैं कि जिस दिन वे इस पर फैसला सुनाने वाले थे, उन्होंने अपने घर में एक काले रंग का बंदर देखा था। वही बंदर उनके कोर्ट के दरवाजे के बाहर बैठा रहा जब तक कि वे फैसला ना चुके होते। कहा जाता है कि ऐसा मालूम दे रहा था कि जैसे वह बंदर कोई दैवी रूप हो और फैसला सुनने के लिए ही आया हो। क्योंकि वानर का स्वभाव बहुत ही शरारती होता है। वह बंदर शांति से एक तरफ बैठा हुआ था और वह ना कुछ बोल रहा था न सुन रहा था, बस आंखें बंद करके लग रहा था कि किसी को ध्यान कर रहा है। साहब बताते हैं कि उन्होंने तुरंत फैसला सुनाया कि मंदिर का दरवाज़ा खोल दिया जाए और मस्जिद को हटा दिया जाए। उसके बाद वह बंदर चला गया और जब वे घर आते हैं तो देखते हैं उनके घर के आंगन में वही बंदर बैठा हुआ है। और वे समझ जाते हैं कि यह कोई बंदर साधारण बंदर नहीं है, यह जरूर ही भगवान हनुमान है और श्रद्धा भाव से वे तुरंत ही उस बंदर को प्रणाम करते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी उस बंदर की जिसने जज को भी अपने आगे नतमस्तक करा लिया। ये बंदर कोई साधारण बंदर नहीं, ये हनुमान जी का ही साक्षात रूप था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।